प्राचीन सिद्ध स्थल है और ये यहाँ पर पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। आज शनिचरी अमावस्या है, इसमें दो महत्व हैं। एक तो पितरों का निमित्त कार्य होता है और शनिवार का जो शनिचरी अमावस्या है उसका पुण्य फल मिलता है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। भगवान विष्णु जब हरिद्वार में आए थे, भगवान विष्णु का ये यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। यहाँ पे पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने नारायण शिला की स्थापना की। इससे पितरों का तो उद्धार होता ही है, मानव जीवन में मानव की भी 7 पीढ़ियों के पाप खत्म होते हैं। यहाँ पर भगवान नारायण का बहुत मुख्य द्वार है, इसीलिए इसको हरिद्वार कहा जाता है। और यहाँ पितरों की मोक्ष के लिए जो भी आता है उनके पितरों के मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में जो है रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत अच्छी मतलब हुआ है, यहाँ पे सभी लोग आते हैं। आत्मिक शांति यहाँ आकर प्रतिदिन मैं दर्शन करता हूँ नारायण जी के। आत्मिक शांति यहाँ प्राप्त होती है और संसार की कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना करता हूँ, परिवार के खुशहाली के लिए कामना करता हूँ। सिद्ध पीठ है, इसका नमन करता हूँ। आज शनि की भी कृपा आज साल भर में एक बार आती है। पितृ अमावस्या है, वैसे शनिवार भी है आज, तो इससे पितृ बड़े खुशी मोक्ष प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, ताकि आदमी के पितृ संतुष्ट होंगे तो आपके आदमी के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ भगवान नारायण का अगर दर्शन होता है तो बड़ा मन को शांति मिलती है और बड़ी खुशी मिलती है और आदमी शांति महसूस करता है। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में शनि अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शनि अमावस्या पर पितरों के निमित्त कार्य करने से पितरों के साथ शनि की कृपा भी प्राप्त होती है। आखिर शनि अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार में स्थापित सिद्ध पीठ नारायणी शिला मंदिर के पुरोहित मनोज त्रिपाठी जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। पंडित जी, शनि अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी गई? देखिए, जिस प्रकार से ज्योतिष में और पितरों के क्षेत्र में सोमवती या भौमवती अमावस्या, यानी कि सोमवार को पड़ने वाली और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या ऐसी अक्षय प्रदान करने वाली होती है पुण्य कि आपके पितृ सदैव के लिए जो है मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। उसी प्रकार से शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या, जिसे शनिचरी अमावस्या कहते हैं, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। जो व्यक्ति पितृदोष से तो पीड़ित है और पितरों में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई ऐसा पितृ है जो कुंवारा गुजरा हुआ था या अल्पकाल में प्राप्त हो गया मृत्यु को और वो पिशाच योनि में भटक रहा है, क्योंकि शनि के दुर्योग से ही व्यक्ति को ऐसी अल्प मृत्यु और पिशाच योनि मिलती है। शनिचरी अमावस्या में जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पितृदोष का पूजन नारायणी शिला मंदिर में कराए, उस व्यक्ति के पितरों को पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती ही है। और जो ऐसे व्यक्ति आपने देखे हों कि शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन जिनका नकारात्मक स्वभाव हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन जैसी चीजों में आ जाते हैं, जिन लोगों का मन लगातार निरर्थक बातों में, ओवर थिंकिंग में फंसा रहता है, उन सब लोगों के लिए शनिचरी अमावस्या सर्वश्रेष्ठ कही गई है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है और शनि से होने वाली शनिकृत पीड़ाएं तुरंत शांत होती हैं। और पितरों के आशीर्वाद से शनिदेव आपको वाहन, स्वर्ण और मकान देने का, भूमि संपत्ति आदि देने का आपके ऊपर कृपा करते हैं। पंडित जी, बात की जाए कि अमावस्या पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और आपने जिस तरह से बताया शनि अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसमें शनि की कृपा भी प्राप्त होती है। किस विधि से अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कार्य किए जाए और क्या शनि की भी पूजा आराधना की जाती है? देखिए, अमावस्या के दिन चंद्रमा का वो पृष्ठभाग हमारी ओर होता है जहाँ पे पितृलोक का वास कहलाया था। तो जब अमावस्या के दिन हम अपने पितरों के निमित्त करते हैं तो पितृ हमारे सबसे नजदीक होने के कारण हमारी प्रार्थना तुरंत स्वीकार करते हैं। अमावस्या के दिन स्वच्छ भाव से, क्योंकि पितृ कार्य में
हर चीज की शुद्धता जरूरी। आपके वस्त्र से लेके आपके आचरण, आपके भोजन, आपकी सामग्री, आपके ब्राह्मण और उसका उच्चारण आदि सब चीज शुद्ध चाहिए। पितरों को शुद्धता, पवित्रता अत्यधिक प्रसन्न है। और जब आप ये कार्य करते हैं अमावस्या के दिन, तो आपके पितरों को तुरंत से पहले उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। वो पितृदोष से, ऋण से मुक्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। ऐसे में अगर शनिचरी अमावस्या हो तो कितना कृपा मिलेगी आप ये सोच सकते हैं स्वयं। और साथ में आज के दिन पहले पितृ कार्य करें, उसके पश्चात वो जो पूजा में रखे गए नारियल प्रयोग हुए हैं, वो शनि की वस्तु है, वो अपने ऊपर से उल्टा घुमाकर जल प्रवाहित करें तो तुरंत शनि आपके ऊपर से उतर के चला जाता है। और साथ में काले रंग की गाय, काले रंग के कुत्ते को, क्योंकि श्राद्ध में इन दोनों को जिमाने का अधिक विधान है, पीपल में रखना, साथ में चींटियों को भोजन कराना, कौवों को भोजन कराना आपको शनिकृत पीड़ाओं से भी और पितृ ऋण दोनों से मुक्त करता है। शनि की पूजन भी आज करना चाहिए, लेकिन पितृ कार्य के तुरंत बाद नहीं। पितृ कार्य के तुरंत बाद गंगा जी में गाय को, अपने परिवार के ध्याने को भोजन कराना चाहिए, उससे फल मिलता है। संध्या के समय आप शनिचरी अमावस्या में अपने ऊपर से गोले उतारकर जल प्रवाहित करें। शनि के किसी जो गरीब लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करें संध्या के समय, तो आपको निश्चित शनि से संबंधित होने वाली पीड़ाएं शांत होंगी और आपके पर उनकी कृपा प्राप्त होगी। पंडित जी, दान का विशेष महत्व माना गया है। किन वस्तुओं का शनि अमावस्या पर दान करें जिससे पितरों की कृपा प्राप्त हो? अगर शनि आपका विपरीत है तो सबसे पहले आपके सिर पे से छत उतारता है, यानी कि मकान चला जाता है व्यक्ति का। व्यक्ति को ऊपर अपने सीनियर से प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति को सिर पे से बड़े लोगों की छाया चली जाती है। ऐसे में सबसे सुंदर होता है कि छत्र का दान करें, यानी कि छाता। गरीब को दान करें छाता। किसी गरीब आदमी को जिसके पास जूता चप्पल ना हो, उसे जूता चप्पल का दान करें। उसके पास वस्त्र ना हो तो उसको वस्त्र पहनवाएं और साथ में उसको कंबल जैसा गर्म चीजें आप दान करें। शनि आपसे तुरंत प्रसन्न होते हैं। शनि से मिलने वाली पीड़ाओं में सबसे सरल दान की वस्तु गरीब, वंचित, दबे कुचले लोगों की मदद करना है। किसी व्यक्ति के पास दवाई के पैसे ना हो, आप उसके लिए दवाई की व्यवस्था करें। शनि आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, शनि अमावस्या पर पितरों के निमित्त कार्य करने से शनि की कृपा भी प्राप्त होती है और शनि अमावस्या पर असहाय लोगों को दान देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।